नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी के इंग्लिश क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। हम सबको पता है ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। एक तो होता है डेफिनिट यानी निश्चयवाचक आर्टिकल होता है, और दूसरा जो होता है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये वर्ड से ही पता चल जा रहा है। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चयवाचक, अर्थात किसी निश्चय चीज के साथ द का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, जिसमें कि ए और एन आता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं, आर्टिकल्स का जब भी प्रयोग होता है तो वैसे नाउन के साथ होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब मान लीजिए वाटर है, पानी है, वायल है, इनके साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आइए अब इसे डिटेल में हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों बेसिकली हम सबको ये पता होता है ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है। हमने सुन रखा होगा ए का प्रयोग ऐसा होता है, वैसे नाउन के साथ होता है जो कि किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। एन का प्रयोग होता है जो कि किसी वोवेल से शुरू होता है। लेकिन यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो ठीक है, ए प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर वॉवेल से शुरू हुआ है तो एन का प्रयोग हर जगह नहीं होता है। वॉवेल कहने का मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो स्वर होता है। स्वर यानी अ आ ई जो होता है हमारा, तो जिसका उच्चारण वॉवेल से हो। कहने का मतलब फर्स्ट अगर मान लीजिए हो जाता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ एन लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है अ से होता है। अगर वही हम देखें, ऑनेस्ट एक वर्ड होता है जो कि हमारा अब्स्ट्रक्ट नाउन में आता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ऑनेस्ट का अगर हम स्पेलिंग देखें तो वो होता है HONEST, यानी एच से शुरू होता है, बट उसके पहले भी एन आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि ऑनेस्ट को हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के से पहले किया जाता है। जिस शब्द के पहले शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अ डॉग, अ बुक, etc। आगे देखते हैं, जिस शब्द के पहले शब्द का उच्चारण भवेल हो, जिस शब्द के पहले शब्द का उच्चारण भवेल हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, etc। यहाँ तक हमने ए और एन का प्रयोग समझ लिया है। अब आइए देखते हैं द का प्रयोग कहाँ पे होता है। इम्पोर्टेंट आपको जानना ये है, ए और एन का जो यूज होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, जिसे समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। द का प्रयोग जो होता है उसके कुछ नियम्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग हम पॉइंट वाइज समझेंगे, इससे कि आसानी होगी समझने में। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसका है, कॉमन नाउन एक वचन के साथ द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी अगर हमारे पास नाउन आते हैं, जो भी वर्ड आता है, ये देखेंगे पहले कि अगर वो कॉमन नाउन है और वो भी सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कॉमन नाउन हमें पता है किसी भी जाति को, किसी भी एक विशेष जाति को कॉमन नाउन के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसमें क्या है, द डॉग, द काऊ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नदियों, पहाड़ों, नहरों, समुद्रों और मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द समर, द थार। ठीक है, जैसे कि थार जो है वो मरुभूमि है, मरुस्थल मरुभूमियों के नाम के पहले भी किया जाता है। बाई मिस्टेक ये रह गया है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। डिग्री हमें पता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। सुपरलेटिव डिग्री जो भी होता है, जैसे तो बेस्ट है, जैसे इसका प्रयोग हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की है। द ओल्डेस्ट मैन, यानी जो सबसे बूढ़ा आदमी है। द बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले द का प्रयोग होता है। आइए अगले कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम समझते हैं।
चलिए इसमें फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जैसे ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ग्रंथ जैसे द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, etc। अगला पॉइंट देखते हैं। किसी महान प्राकृतिक वस्तु के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द अर्थ आदि। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी पदवी के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी डेजिग्नेशन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द चीफ मिनिस्टर, etc। आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है, किसी जाति विशेष या दल के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जाति विशेष, जिससे कि बोध हो कि ये किसी जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम आदि। अगला पॉइंट देखते हैं, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द ईस्ट, द साउथ आदि। यहाँ तक हमने देखा, आर्टिकल्स के बारे में हमने समझा। आशा है ये सारी हमने टॉपिक इसके कवर कर लिए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।